हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज से हम लोग नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सातवीं के स्कॉलरशिप का जो मैथ मतलब गणित का जो घटक है उनके बारे में। तो सबसे पहला जो घटक है आपका वो है संख्या ज्ञान। संख्या ज्ञान में अभी उप घटक बहुत सारे दिए गए हैं, तो उन उप घटकों के हम लोग क्या करेंगे, एक एक समझ लेंगे जो उनमें संकल्पनाएं दी गई है वो। सबसे पहला है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जिस संख्या के इकाई स्थान पर, इकाई स्थान अर्थात आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। ठीक है, जैसे कि अभी इकाई स्थान सबको पता है। अगर मैंने 14 लिखा तो इसमें इकाई स्थान क्या है? ये इकाई है और ये क्या है? दहाई। इकाई स्थान पर 4 है और दहाई स्थान पर क्या है? 1। तो ऐसे ही ऐसी संख्याओं को क्या कहा जाता है? सम संख्या। सबसे पहले तो 0 यह सम संख्या नहीं है, याद रखो। 0 यह सम संख्या नहीं है, तो हमें किससे स्टार्ट करना पड़ेगा? 1 से। 1 है सम संख्या? नहीं। 2 है, हाँ, क्योंकि इकाई स्थान पर 2 ही है। ठीक है, और कौन कौन सा आएगा? 2 आएगा, और 4, 6, 8, उसके बाद 10 क्योंकि आखिरी स्थान पे क्या है? 0। उसके बाद 12 क्योंकि आखिरी इकाई स्थान पर क्या है? 2। इनमें से कोई भी संख्या इकाई स्थान पर हो, 0, 2, 4, 6, 8, फिर वो तुमको सवाल कैसे पूछेंगे? समझो तुमको उन्होंने इतनी बड़ी संख्या दी, 50,042, और पूछा ये सम संख्या है क्या? तो है क्या? सम संख्या है, क्योंकि इकाई स्थान पर क्या है? 2 है। तो ऐसे ही तुमको क्या करना है? लिस्ट बनाना है पूरा कि 1 से लेकर 100 तक कितनी सम संख्या आती है। स्टार्टिंग कितने से होगी? 2 से। आगे का बताइए। 14, 16, 18, 20, 22, 24 और बहुत सारा। मैं होमवर्क क्लास में दूंगी, उसमें क्या क्या करना है वो देखेंगे हम लोग। पर सम संख्या समझ में आ गया? सम संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसकी इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। उसके उदाहरण देख लिया आपने। ठीक है, अगला है विषम संख्या। सेम है, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 हो तो उन संख्याओं को क्या कहा जाता है? विषम संख्या। अभी इसके उदाहरण क्या क्या आएंगे बताइए। स्टार्टिंग 1 से होगी, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, क्योंकि ये एक ही है यानी इकाई स्थान है इसलिए। उसके बाद 10 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसके आखिरी में 0 है, 1 है क्या? नहीं। 11 आएगा, यस 11 आएगा। 13 आएगा, 15 आएगा। आगे का क्या आएगा? 17, 19, 21। तो यानी ये सब क्या आएंगी? विषम संख्या आएंगी। ठीक है, आगे का भी आप लिख सकते हो। 23, 25, 27, 29, 31, ये सारी क्या आएंगी? विषम संख्या। समझ गया? मतलब ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो सम संख्या, जिसके इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 आए तो वो संख्या क्या होगी? विषम संख्या होगी। ठीक है, ये है सम संख्या और विषम संख्या के परिभाषा और उदाहरण। अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी क्या? ऐसी संख्या जिस संख्या को केवल 1 से भाग जाता हो। किससे भाग जाता हो? केवल 1 से भाग जाता हो तो उस संख्या को क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या कहा जाता है। ठीक है, तो बताइए अभाज्य संख्या कौन सी है? एक को छोड़ के, एक यह अभाज्य संख्या नहीं है। एक को छोड़ के देखिए, एक यह ऐसी संख्या है जो ना कि भाज्य है ना अभाज्य है, इसलिए वो अलग केस है, वो स्पेशल केस है, इसलिए उसको नहीं याद रखना है। अभी अभाज्य संख्याएं हम गिनते हैं 2 से। ठीक है, 2 आता है क्या किसी के पहाड़े में? नहीं। 3, वो भी किसी के पहाड़े में नहीं आता। अभाज्य संख्या है मतलब ऐसी संख्या जो किसी के पहाड़े में नहीं आती हो। इन शॉर्ट, अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो किसी के भी पहाड़े में ना आती हो। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 आता है देखिए 2 के पहाड़े में, इसलिए वो नहीं हो गया अभाज्य संख्या। 5 आता है किसी के पहाड़े में? नहीं। 6 आता है 2 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है। उसके बाद 7, उसके बाद 8 आता है, 9 आता है 3 के पहाड़े में,
10 आता है 2 के पहाड़े में, 11 नहीं आता किसी के पहाड़े में। उसके बाद और 13, 19, 21 आता है 3 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आया? अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसको केवल 1 से भाग जाता है, यानी वो सिर्फ 1 के पहाड़े में आती है और वो किसी के पहाड़े में नहीं आती। ऐसी संख्या को क्या कहा जाता है? अभाज्य संख्या। अगला है, जिस संख्या के 2 से अधिक विभाजक हो उसे संयुक्त संख्या कहते हैं। या तो ये परिभाषा याद रखो, जिस संख्या के 2 से अधिक विभाजक हो, या फिर ऐसा याद रखो कि जो संख्या किसी के भी 1 से ज़्यादा संख्या के पहाड़े में आती हो। जैसे कि 1 और 2 को छोड़ दीजिए, 3 को भी छोड़ दीजिए क्योंकि वो अभाज्य संख्या है, वो सिर्फ 1 के ही पहाड़े में आती है। अभी 4 देखिए, 4 आता है क्या? 4 2 के भी पहाड़े में आता है, 4 4 के पहाड़े में आता है, यानी वो कैसी हो गई? संयुक्त संख्या। मतलब ऐसी संख्या जो 2 संख्याओं के पहाड़े में आनी चाहिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं के पहाड़े में आनी चाहिए। संयुक्त संख्या मतलब क्या होगा कि ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के पहाड़े में आती हो। जैसे कि 2, उसके बाद 4, जैसे कि 4 आता है 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में आता है। 5 आता है नहीं, 6 आता है, यस 6 2 के भी पहाड़े में आता है, 3 के भी पहाड़े में आता है, इसलिए 6 चलेगा। उसके बाद 7 नहीं, 8 यस 8 सबके पहाड़, 8 2 के भी पहाड़े में आता है, 4 के भी पहाड़े में आता है, 8 के भी पहाड़े में आता है। तो इसके उदाहरण क्या क्या, कौन कौन से उदाहरण हो गए? 4 आएगा, 6 3 के पहाड़े में भी, जैसे लिख सकते हैं हम 4 किसके पहाड़े में आता है? 2 के पहाड़े में और 4 के पहाड़े में। 6 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में। 8 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 8 के पहाड़े में। 9 3 के पहाड़े में और 9 के खुद के पहाड़े में। 2 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, 12 4 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में आता है। 14 भी आता है 2 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में। और 15 3 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में। 16 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में, 8 के पहाड़े में। तो ऐसी संख्या संयुक्त संख्या मतलब जो 2 से अधिक संख्याओं के पहाड़े में आती हो, ऐसी संख्या। ठीक है, ये हो गया सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और संयुक्त संख्या। अब अगली संख्या देखेंगे, अभाज्य युग्म संख्या। अभाज्य युग्म संख्या अगला देखना है हमें। अभाज्य युग्म संख्या यानी क्या? जिन 2 अभाज्य संख्याओं में, मतलब ऐसी 2 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, उन अभाज्य संख्याओं में यदि 2 का अंतर हो, उनके बीच कितना अंतर रहना चाहिए? 2 का अंतर रहना चाहिए। तो उन संख्याओं को क्या कहा जाता है? अभाज्य युग्म संख्याएं। और वो युग्म संख्याएं जोड़ियों में रहती है, हमेशा याद रखो, पेयरिंग में रहती है वो। ठीक है, जैसे 3 और 5, 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है और दोनों के बीच में अंतर कितना है? 2 का। 3 के बाद 5 कब आता है? 3 के बाद 4 आता है, फिर 5 आता है, यानी दोनों के बीच अंतर कितना है? 2 का है। अगली जोड़ी कौन सी होगी? 2 और 3 नहीं होगी, याद रखिए, क्योंकि 2 के बाद तुरंत 3 आता है। 2 का डिफरेंस आता है क्या? उनके बीच 2 का अंतर आता है क्या? नहीं। याद रखो, अभाज्य युग्म संख्या मतलब क्या? जिन 2 अभाज्य संख्याओं में कितने का अंतर हो? 2 का अंतर हो, उन्हें क्या कहा जाता है? अभाज्य युग्म संख्याएं। जैसे 3 और 5। और कौन सा आएगा बताइए? 4 और 5 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि एक ही अंतर है उनके बीच में। 5 और 6 नहीं आएगा। 5 और 7 आएगा क्या? आएगा। देखिए, दोनों तो पहली बात तो अभाज्य है, वो किसी के पहाड़े में नहीं आती, और दोनों के बीच में अंतर कितना है? 2 का अंतर है। ठीक है, तो हम लोग अगर हमें अभाज्य युग्म संख्याएं देखनी भी होगी तो सबसे पहले हमें अभाज्य संख्याएं लिखनी होगी। जैसे अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 2 3 5 7 11 13 17 19। जैसे ये कुछ मैंने अभाज्य संख्याएं लिख दी। अब इसमें देखिए किन के बीच में 2 का अंतर है? 3 और 5 के बीच में अंतर है, तो ये अभाज्य युग्म संख्या। ठीक है, 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर है, इसलिए। 7 और 11 के बीच में है 2 का अंतर? नहीं। 7 के बाद 11 कब आता है? 4 के बाद आता है, इसलिए ये अभाज्य युग्म संख्या नहीं है। उसके बाद 11 और 13 है क्या? है। दोनों के बीच में देखिए 2 का अंतर है, एक संख्या आती है, 12 आती है दोनों के बीच में। 13 और 17 है? नहीं, पर 17 और 19 है। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों को 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य युग्म संख्याओं की जोड़ियां आती है वो आपको याद करनी पड़ेंगी। टोटल 8 जोड़ियां हैं, मैं लास्ट में लिख के दूंगी आपको। ठीक है, अब अगला देखेंगे हम लोग सह अभाज्य संख्या।
सअभाज्य संख्या क्या होती है? देखिए, जिन दो संख्याओं का सामान्य विभाजक यानी मसावी होता है, सामान्य विभाजक सिर्फ एक हो, उसे क्या कहा जाता है? सअभाज्य संख्या है। जैसे ये अभाज्य युग्म संख्या है ना, फिक्स है, यही रहेंगी, ये चेंज नहीं होगी। पर सअभाज्य संख्या है, तुम कौन सी भी दो संख्याएं लेके चेक कर सकते हो कि वह सअभाज्य संख्या है या नहीं है। जैसे मैंने लिया, समझो 10 और समझो मैंने लिया 13 और 14, ठीक है, 13 और 14। मुझे चेक करना है कि ये दोनों सहभाज्य संख्या है, और सहभाज्य संख्या भी इसकी तरह जोड़ियों में ही रहती है, पर ये फिक्स रहती है। ये क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है, ठीक है। 13 और 14 यह सहभाज्य संख्या है क्या? चेक कीजिए। कैसे चेक करोगे? 13 के विभाजक कौन कौन से? 13 किसके किसके पहाड़े में आता है? 1 के भी पहाड़े में आता है और 13 के भी पहाड़े में आता है, बराबर। 14 किसके किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है और खुद के पहाड़े में आता है, बराबर। अभी इसमें सामान्य विभाजक देखिए, जो दोनों में है, ऐसे कौन सी संख्या है? 1 है। 1 के अलावा कोई है ऐसी संख्या जो दोनों में है? 13 यहाँ है, या 2 या 7 14 ऊपर है? नहीं है। इसलिए ये क्या होगा? 13 और 14 क्या होगी? सहभाज्य संख्या है। मतलब सबसे पहले क्या करने का? दोनों के जो विभाजक है वो लिखने का। विभाजक यानी वो किसके किसके पहाड़े में आता है? 13 किसके पहाड़े में आता है? 1 के भी पहाड़े में आता है, 13 के भी पहाड़े में आता है। और 14 किसके पहाड़े में आता है? 1 के, 2 के, 7 के, 14 के। पर सामान्य देखिए, सामान्य यानी दोनों में कौन सा है? दोनों में सिर्फ एक ही तुम्हारा सामान्य विभाजक है। तो इसमें क्या क्या है? अगर सामान्य विभाजक सिर्फ एक हो, कौन हो? एक हो, तो वो संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। अभी अगर मैंने कहा कि 8 और 14 चेक कीजिए, ठीक है, 8 और 14। 8 और 14 लिखने के बाद 8 के विभाजक कौन कौन है? यानी 8 किसके किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है और 8 के पहाड़े में आता है। 14 किसके किसके पहाड़े में आता है? 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है और 14 के पहाड़े में आता है। अभी इन दोनों में देखिए, सामान्य विभाजक सिर्फ एक है क्या? नहीं, 2 भी है, 2 यहाँ भी है, ऊपर भी। इसलिए ये लोग होंगे क्या? 8 और 14 सामान्य सहभाज्य संख्या नहीं। 8 और 14 सहभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे 1 के साथ साथ 2 भी क्या है? सामान्य विभाजक है। पर सहभाज्य होने के लिए क्या चाहिए? सामान्य विभाजक सिर्फ कौन चाहिए? 1 चाहिए। इसलिए 13 और 14 सहभाज्य संख्या है, पर 8 और 14 है क्या सहभाज्य संख्या? नहीं है। देखिए, 13 और 14 सहभाज्य संख्या है क्योंकि इनका सामान्य विभाजक सिर्फ 1 है। 8 और 14 है सहभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि इसका सामान्य विभाजक 1 और 2 दोनों है, इसलिए यह सहभाज्य संख्या नहीं है। समझ में आया? अगली संख्या है त्रिभुजी संख्या। त्रिभुजी संख्या देखिए, दो क्रमागत संख्याओं के गुणनफल का 2 समान भाग करने पर। 2 क्रमागत संख्याएं मतलब क्या? एक के बाद एक आने वाली। जैसे 2 के बाद क्या आती है? 3, तो 2 और 3 क्या हो गई? क्रमागत। वैसे ही 3 और 4 क्या हो गई? क्रमागत। मतलब एक के बाद एक आने वाली संख्या है। 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, दोनों को गुणा करो और गुणा करने के बाद समान भाग करो। समान भाग करो यानी क्या? 2 से भाग करो, तब हमें क्या मिलती है? त्रिभुजी संख्या मिलती है। यानी अगर हम इसका सूत्र देखें तो सूत्र जो होगा, समझो पहली संख्या n है, जैसे 2 है, तो 2 के बाद क्या आती है? 3। 3 कैसे प्राप्त होता है हमें? 2 में 1 मिला के, तो n और n प्लस 1/2, ये उसका क्या होगा? सूत्र होगा। जैसे हमें 4 और 5 से बनने वाली त्रिभुजी संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या आएगा? पहले तो क्या करना पड़ेगा? 2 क्रमागत संख्याएं ले ली मैंने, उनका क्या करना पड़ेगा? गुणनफल। गुणनफल यानी गुना करना पड़ेगा, 4 और 5 का गुना, और 2 समान में भाग करने पर। 2 समान भाग करने पर यानी 2 से भाग दो। 5 चौके 20, 20 को 2 से भाग दो, कितना आया? 10। यानी 10 क्या है? त्रिभुजी संख्या है। समझ में आया कि 2 क्रमागत संख्याओं का जब गुणनफल करोगे, गुणनफल करो और गुणनफल करने के बाद 2 समान भाग करो, यानी 2 से भाग करने पर हमें क्या मिलती है? त्रिभुजी संख्या मिलती है। 10 ये क्या है? त्रिभुजी संख्या है, ठीक है। देखिए, त्रिभुजी संख्याओं के उदाहरण क्या होंगे? 1, 3, 6, 10। ये 1 से लेके 100 तक कौन कौन सी त्रिभुजी संख्याएं आएंगी, उनके उदाहरण हैं। जैसे हमें पता चला 4 और 5 से हमें क्या मिला? 10 मिला, बराबर। ये किससे मिला? 4 और 5 से। 1 तो वैसे ही संख्या रहती है, 1 हमेशा रहेगी, इसको याद रखिए। इसको कोई 2 संख्याओं को लेके नहीं बनाया, बट 1 त्रिकोणीय संख्या है, ये याद रखिए। त्रिभुजी संख्या है, ये याद रखिए। 3 किससे किससे मिला हमें? 2 और 3 से। कैसे? 2 गुना 3 किया, 6 आया, 6/2, यानी 6 को 2 से भाग दिया, कितना आया? 3।
6 किसको किसको लेके बना है, 3 और 4 को। 15 किसको किसको लेके बना है, 6 और 5 और 6 को, क्योंकि 5 के बाद 6 आता है। क्या है मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, त्रिकोणीय संख्या किससे ज्ञात हुई है हमें, वो जैसे 4 और 5 से बनने वाली त्रिभुजी संख्या क्या है, 4 गुना 5 बटे 2। तो वैसे ही 5 गुना 6 बटे 2, 5 गुने 6 30, 30 बटे 2 यानी 30 का आधा कितना होता है, 15। तो हमें ये क्या मिली है, सारी त्रिभुजी संख्याएं मिली है। समझ में आया। ये संख्याएं याद रखो कि त्रिभुजी संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं कि जो दो क्रमागत संख्याओं का गुणा किया जाता है, गुणा करने के बाद उनका 2 समान भाग यानी 2 से भाग दिया जाता है, तो ऐसी संख्या जो प्राप्त होती है उन्हें क्या कहा जाता है, त्रिभुजी संख्या। 1 से 100 तक आने वाली त्रिभुजी संख्याएं आप याद रखिए। ठीक है, अगला है वर्ग संख्या। वर्ग संख्या देखिए, किसी संख्या को उसी से गुणा करने पर, मतलब समझो 4 है तो 4 को खुद से ही गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है, वर्ग संख्या। तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 को 1 से गुणा किया 1 मिला, 2 को 2 से गुणा किया 4 मिला, इसलिए 4 क्या है, वर्ग संख्या है। 3 को 3 से गुणा किया क्या मिला, 9 मिला। 4 को 4 से किया 16, 5 को 5 से किया 25, 6 को 6 से किया 36, 7 को 7 से किया 49, 8 को 8 से किया 64, उसके बाद 9 को 9 से किया 81, 10 को 10 से किया 100, 11 को 11 से किया 121, 12 को 12 से किया 144। इस प्रकार हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इतनी संख्याएं तो कम से कम आपको याद रखनी है। और वर्ग याद रखिए, वर्ग 30 तक याद करने हैं, तभी स्कॉलरशिप के पेपर में आपको काम आएगा। तो वर्ग संख्या यानी क्या, किसी संख्या को जब उसको खुद से ही गुना किया तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है, वर्ग संख्या। अगर आपको पूछेंगे वो लोग कि 49 यह वर्ग संख्या, 49 एक ऐसी संख्या है, वर्ग संख्या है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, तो कि क्या आएगा तुम्हारा, वर्ग संख्या है। ठीक है, क्योंकि 7 को 7 से ही गुना किया। तुमको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे इसमें से कौन सी संख्या वर्ग संख्या है। समझो आपको दिया 5, 8, 4 और 6, इनमें से पूछा गया कौन सी संख्या वर्ग संख्या है, तो आपको पता है 4 ये वर्ग संख्या है। किसका वर्ग है, 4, 2 का। 2 को 2 से गुना करने पर क्या मिलता है, 4 मिलता है, इसलिए 4 ये क्या है, वर्ग संख्या है। याद रखिए, वर्ग संख्या यानी क्या, ऐसी संख्या जो खुद को खुद से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, वर्ग संख्या। अभी इसके IMP पॉइंट जो आपको लिख के रखने हैं वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमने अभी तक जो लिखा है वो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ठीक है, ये है सम संख्या, विषम संख्या की परिभाषा, अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, उसके बाद अभाज्य युग्म संख्या, सअभाज्य संख्या, त्रिभुजी संख्या और उसके बाद वर्ग संख्या। ठीक है, अब आपको लिखना है IMP पॉइंट्स जो याद रखने हैं आपको। IMP पॉइंट्स, पहला 1 से 100 तक अंकों के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25। 1 से 100 तक अंकों की एक ही ऐसी संख्या है जो सम है, सम अभाज्य संख्या है, वो कौन है, 2। तीसरा है 1 से 100 तक कुल कितनी संयुक्त संख्याएं हैं, 74 संख्याएं। एक प्राकृतिक संख्या है, वो न तो अभाज्य है न संयुक्त है, परंतु वो सिर्फ क्या है, विषम संख्या है। वह न तो अभाज्य है न संयुक्त है, प्राकृतिक संख्या है वो, बट क्या है, देखो 2 चीज है वो, प्राकृतिक संख्या है और विषम संख्या है। और क्या नहीं है वो, अभाज्य भी नहीं है और संयुक्त भी नहीं है। 5वां, 1 से 100 तक आने वाली अभाज्य युग्म संख्याओं की 8 जोड़ियां हैं। टोटल कितनी जोड़ियां हैं अभाज्य युग्म संख्याओं की, 8। और जो कौन कौन सी है, 3 और 5 है, 5 और 7 है, 11 13 है, 17 19 है, 19 31 है, 41 43 है, 59 61 है, 71 73 है। देखिए दोनों के बीच में 2 का गैप है, क्या है, ये है आपका होमवर्क। ठीक है, 1 से 10 तक सम संख्या कितनी आती है, उन सम संख्या का क्या ज्ञात करो, जोड़ ज्ञात करो। सम संख्या कौन कौन सी आती है 1 से 10 तक, सबसे पहले सम संख्या कौन कौन सी आती है बताओ, 2 4 6 8 ये आती है। इनका जोड़ कितना होगा, 4 और 2 6, 6 6 12 8 20, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, सॉरी 8 और 10 भी आती है, 1 से 10 तक बोला ना। अब इनको गिनो, टोटल आती है 30, यस, इसलिए ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है। उसके बाद विषम संख्या क्या आती है, विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 1 3 5 7 9,
इनको जोड़ो कितना आता है 5 6 3 9 9 7 16 16 9 25। इसलिए विषम संख्या का जोड़ कितना आया 1 से 10 तक 25। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, याद रखिए तीनों अलग है। ये हम लोग ना इसका जो देखिए 1 से 10 तक सम संख्या कौन कौन सी है 2 4 6 8 10, इनका हमने जोड़ा कितना आया 30। ठीक है, 1 से 10 तक विषम संख्या कौन कौन सी है 1 3 5 7 9, इनको जोड़ा कितना आया 25। यानी ऐसे जोड़ो 3 और 1 4 4 5 9 9 9 18 18 7 25 बराबर। ठीक है, अभी 1 से 10 तक आने वाली अभाज्य संख्या कौन कौन सी है 2 3 5 7। ठीक है, ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो केवल जो सिर्फ एक के ही पहाड़े में आती है, ऐसी संख्याएं क्या होती है अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या 1 से 10 तक कौन है ये है, इनको जोड़िए 17 आता है क्या, देखिए 7 और 5 12, 12 3 15 16 17 सही है। ऐसे ही आपको सारा ये करना है, 11 से 20 तक जोड़नी है सम संख्या का योग, उसके बाद 21 से 30 तक, फिर 31 से 40 तक, 41 से 50 तक, ऐसे ही क्या करना है जोड़ना है। मैं 11 से 20 तक का आपको करके दिखाती हूँ, बाकी का आपके लिए होमवर्क है। इस लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही होमवर्क है कि ये टेबल पूरा करना है। और पूरा कैसे करना है, सिर्फ जोड़ नहीं लिखना है, वो संख्याएं भी लिखनी है। जैसे मैंने ये लिखा ना 1 से 10 तक सम संख्या कौन सी थी 0 2 4 6 8 10, वैसे ही आपको भी लिखना है कि 11 से 20 तक कौन सी सम संख्या आई है वो लिखना है, फिर विषम संख्या लिखना है और अभाज्य संख्या लिखना है। ठीक है, मैं 11 से 20 तक का करके बताती हूँ आपको। हर प्रश्न का आपको ऐसे ही बनाना है, 11 से 20 का, फिर कहाँ से कहाँ तक आएगा 21 से 30, 31 से 40, ऐसा 100 तक बनाना है टोटल। ठीक है, मैं एक करके दे रही हूँ आपको, बाकी के कितने करने पड़ेंगे, ये और ये हो गया है मैंने करके दिया है, पर इसको नोटबुक में लिख लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपको खुद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं 11 से 20 तक आने वाली सम संख्या बताइए कौन कौन सी है सम संख्या। 12 14, जिनके आखिरी में 0 2 4 6 8 हो वो संख्या क्या होती है सम संख्या होती है। 12 14 16 18 20, ये हो गई क्या सम संख्या। अब इनको जोड़ दो, 12 में 14 जोड़ो, 14 में जो 16, ये सारी संख्याओं को जोड़ दो ऐसे, 12 14 16 18 20 जोड़ो, जोड़ के कितना आता है 8 6 14 4 18 19 20, 2 3 4 5 6 7 8, कितना आता है टोटल 80। योग कितना आ रहा है 80। ठीक है, अब विषम संख्या कौन कौन सी आएगी 11 से 20 तक। 11 13, जो यहाँ पे मिसिंग है वही, 11 के बाद 12 लिखा हुआ है इसलिए 13 14 15 17 19, इन सबको जोड़ दो, कितना आएगा योग, जोड़ के निकालो, 11 13 15 17 19 जोड़ो, 9 7 16 5 21 22 3 25, 2 3 4 5 6 7 75, कितना आ रहा है टोटल 75 आ रहा है। चेक कर लेना, मेरा गलत भी हो सकता है। और अगर गलत होगा तो कमेंट्स में टाइप करके भेजो। ठीक है, अब अभाज्य संख्या कौन कौन सी आती है 11 से 20 तक में। 11 से स्टार्ट करने का। ठीक है, 11 अभाज्य संख्या है, किसी के पहाड़े में आती है नहीं, 12 आती है 13 नहीं आती, 14 आती है, 2 के पहाड़े में भी आती है, 7 के पहाड़े में आती है, 15 आती है, 3 के पहाड़े में आती है, 5 के पहाड़े में आती है, 16 आती है, 2 के पहाड़े में भी आती है, 8 के पहाड़े में भी आती है, 17 आते हैं किसी के पहाड़े में नहीं, 18 भी आता है, 2 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में, और 19 आता है किसी के पहाड़े में नहीं, 20 आता है। अभी इनको जोड़ लीजिए, सिर्फ इन सबका योग ज्ञात करना है, 11 13 17 19 जोड़ लो, 9 7 16 17 3 20, 2 3 4 5 6, कितना आया जोड़ के 60। समझ में आया। ऐसे ही आपको ये होमवर्क करना है 21 से 30 के लिए, 31 से 40 के लिए, 41 से 45 के लिए, ये 91 से लेके 100 तक के लिए। ठीक है, और ये IMP पॉइंट्स को ध्यान से लिख लेना है, और ये रहा होमवर्क। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले उपघटक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।